हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 जो अपना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में आने की संभावना है। तो चलिए, प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन कौन सा वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए, इसमें साथ में आपको गुणनखंड विधि भी सीखना है कि गुणनखंड विधि से कैसे हम द्विघात समीकरणों को हल करते हैं, इसके मूल ज्ञात करते हैं, है ना। मूल बोल दो या हल बोल दो, है ना, या रूट बोल दो, ठीक है ना। तो ये हमको निकालना रहता है, क्योंकि द्विघात समीकरण में घात 2 होती है तो इसके हल कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या करेंगे हम, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि जो यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3, यानी 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स में हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म है ये वाली 3x को, तो इसको 3x को क्या करेंगे, हम 2 भागों में तोड़ेंगे। अभी 3 टर्म्स है, हम 4 टर्म्स बनाएंगे, ठीक है। और उसको कैसे तोड़ते हैं, तो उसके नियम है। तो इसको जोड़ें या घटाएं, इसके मान में अंतर नहीं होना चाहिए, यानी ये -3x ही होना चाहिए। और ये कैसे देखा जाता है, तो यहाँ पर क्या है, जो प्रथम पद और अंतिम पद इनके गुणांक देखना पड़ता है। तो प्रथम पद का यानी x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, 1। और यहाँ पर अंतिम पद या जिसको अपन बोलते हैं अचर पद, उसका गुणांक कितना है, -10। तो दोनों का गुणनफल देखते हैं कितना आता है, -10 आता है। तो -10 होना चाहिए जो भी 2 टर्म यहाँ पर अपन जो मिडिल टर्म को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर -10 है, तो हम ले सकते हैं 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखिए, इनको अगर अपन 5x में से 2x माइनस करेंगे तो ये माइनस का 3x बचेगा। और यदि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -10 आता है। भाई देखो, -5 और गुणा 2 है ना, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -10 आ रहा है, मतलब ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको हम ले सकते हैं, यहाँ पर -5 और 2 को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पर 2 पेयर बन जाते हैं, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे, जो कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से कॉमन आएगा x अंदर बचेगा, यहाँ पर माइनस का 5 बच जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर बच जाएगा x, और यहाँ पर माइनस का कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, बराबर 0। अब इस प्रकार से देखा जाए तो ये 2 पद हैं, टोटल कितने हैं, 2 पद। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से आएगा x - 5, ठीक है। तो x - 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, अंदर x + 2 बच जाएगा। बाहर हमने क्या ले लिया कॉमन, x - 5, बराबर में क्या है, 0 है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, इसलिए क्या बोलते हैं अपन इसको, गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड 2 गुणनखंड आ गए बेटा। तो अपन क्या करते हैं कि या तो x + 2 बराबर 0, जब दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि या तो ये वाला 0 के बराबर है या ये वाला 0 के बराबर है। जैसे भाई इसको ऐसे समझो, जैसे a और b है और इनका अगर गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब या तो a बराबर 0 होगा या फिर b बराबर 0 होगा। जैसे मान लो अपन ले लेते हैं 2 × 0, तो ये 0 आएगा कि नहीं, 0 किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं कि या तो ये वाला 0 होगा या फिर x - 5 = 0, ठीक है। या अब इसको इक्वेट करेंगे, बराबर कर लेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, या तो x बराबर -2 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर जब इसको बराबर करेंगे तो x इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, +5, ठीक है। तो ये इसका हल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। मैं साइड हो जाता हूँ। अब स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन अपने पास ये तो हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके गुणनखंड करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, मिडिल टर्म को 2 भागों में तोड़ना है। तो यहाँ पर 2 और गुणित -6 है ना, यानी प्रथम पद का गुणांक और अंतिम पद इनका माइनस सहित आपको गुणा करना है ना, नहीं तो माइनस प्लस में दिक्कत हो जाएगी। आप माइनस का है यहाँ पर 6, तो -6 से गुणा करा आपने, कितना आ जाएगा, -12। अब अपने को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, मिडिल टर्म को, मध्य वाले पद को 2 भागों में तोड़ना है, ठीक है। तो इसको 2 भागों में, ऐसे भागों में तोड़ना है कि x ही बचना चाहिए यहाँ पर, और गुणा करेंगे तो -12 आना चाहिए।
तो यहाँ पर हम ले सकते हैं इसको 2x² और यहाँ पर अपन देखते हैं 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर यदि अपन यहाँ देखते हैं, देखो 4 में से 3 जाएगा, x बचेगा, ठीक है, 4x में से 3x चला जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा, ये तो बराबर बैठ रहा है। इसके बाद गुणा करते हैं तो देखो बेटा 4 गुणित -3 का अगर गुणा करते हैं तो -12 आता है ना, ये इसके बराबर आ रहा है, मतलब ये सही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, 2 2 के जोड़े बना लेते हैं, एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया। यहाँ से कॉमन ले लो, क्या आ रहा है कॉमन, 2 आएगा और x भी कॉमन आ रहा है साथ में, है ना। तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आया और 2 कॉमन आया तो 2 पर बच जाएगा, x चला गया, पूरा बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन लो, 3 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा x, और क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस का 6, सॉरी 6 नहीं, प्लस का क्या बचेगा 2 बच जाएगा, ठीक है ना, 2 बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 कॉमन ले लिया अपन ने। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो भाई इसको भाग दे दिया करो, 3 से 6 भाग देंगे तो 3 दूनी 6 तो 2 बच जाएगा, बराबर 0 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब जो है इसको अपन क्या करेंगे, इसमें 2 पद हो गए, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है x+2, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे x+2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ तो बच जाएगा 2x और यहाँ क्या बच जाएगा -3 इक्वल टू 0। ये देखो गुणनखंड हो गए दोनों। अब दोनों गुणनखंड हो गए, फिर क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, क्या लिखेंगे, या तो x+2 बराबर 0 या 2x - 3 इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं हम, ये इसका पक्षांतरण कर देंगे तो x बराबर -2 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर, जब ये 3 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये बटे का भी 2 इधर चला जाएगा, ठीक है ना, तो 3/2 हो जाएगा। यानी इसके मूल क्या होंगे, मूल हो जाएंगे, या अपने से लिख लेंगे, अतः दिए गए समीकरण, द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण के मूल -2 एवं 3/2 हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन की देखिए स्टूडेंट्स, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इनमें माहिर होते जाओगे। गुणनखंड विधि में आपको क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना। आप क्वेश्चन कीजिए और इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, नए क्वेश्चन नहीं करना है तो इन्हीं से कम प्रैक्टिस कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, फिर आपको मेथड जो है मेथड सीख जाओगे तो नया क्वेश्चन आप दूसरा कोई क्वेश्चन कर सकते हो। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम की दृष्टि से आप IMP लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, IMP, यानी 2027 की परीक्षा में आने की इसकी संभावना है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। क्या दे रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो एवं गुणनफल 182 हो, ठीक है ना। तो ये द्विघात समीकरण की समस्या है, अपन द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर इसको हल करेंगे। तो ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, तो हम क्या लिखेंगे, माना कि पहली संख्या, है ना, पहली संख्या क्या हो, x मान लिया, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, देखो उन्होंने बोला कि पहली दोनों का योग 27 है, तो यदि आप पहली संख्या अपन ने x मानी है तो दूसरी कैसे निकलेगी, 27 में से x को घटाने के बाद मिलेगी, ठीक है ना। 27 माइनस x होगी वो दूसरी संख्या, ठीक है नहीं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपने ले लिया 20 और 7, ठीक है ना, इनका योग 127 है, इन दोनों को जोड़े तो 27 है कि नहीं, है ना। तो यदि आपको एक पता है, जैसे मान लो 7 है पहली वाली, तो 27 में से आप 7 घटा दोगे तो दूसरी संख्या मिल रही है ना 20, है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई माना कि पहली संख्या है x, तो तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 में से पहली संख्या घटा तो दूसरी मिल जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखिए फिर उसने क्या बोला, फिर उसने बोला, पहले तो उसने बोला था योग 27 हो, फिर क्या बोला है कि गुणनफल 142 है। अब ये 182 है ना, तो ये दूसरी कंडीशन है ना, ये प्रथम शर्त थी, ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रथम शर्त से दूसरी शर्त से। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन तथा, है ना, या यहाँ लिख लो प्रथम शर्त से, प्रश्नानुसार ही लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लो, प्रश्नानुसार क्या भाई, उन्होंने कहा दोनों का गुणनफल, पहली संख्या कौन सी है x, दूसरी संख्या 27 माइनस x, इनका दोनों का गुणनफल कितना है, बोले 182 है, ठीक है। तो 182 है ना, तो इससे हमारा द्विघात समीकरण निकल जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, गुणा करते हैं इसमें, तो यहाँ पर 27
एक्स हो जाएगा, एक्स का गुणा करेंगे दोनों पदों में होगा, इसमें भी और इसमें भी, माइनस एक्स का इसमें होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 182 इक्वल टू क्या है 182 182। अब एक काम करते हैं अपन, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, ऐसा कर लेते हैं 182 बराबर माइनस का, या फिर इसको लेना दो, ऐसा हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा एक काम करते हैं, सबको उठा के इधर ले आते हैं, तो जो माइनस का एक्स स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा इस तरफ आके, और माइनस 27 प्लस का था उधर, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 27x, और पहले से 182 है बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये अपना द्विघात समीकरण बन गया है। द्विघात समीकरण बन गया है कि द्विघात समीकरण आपको मानक रूप आपको पता होना चाहिए। मानक रूप क्या होता है एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये मानक रूप होता है। देखिए मानक रूप में आ गया है ना। अब इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो अब वही अभी अपन ने देखा था है ना, इससे पहले वाले सवाल में देखा था कि भाई जो मिडिल टर्म है उसको दो भागों में तोड़ना है ना, और ऐसे दो भागों में कि यदि जोड़ें या घटाएं तो उसके मान में अंतर नहीं होना चाहिए, यानी माइनस 27x ही होना चाहिए, और गुणा करें तो पहले और अंतिम है ना, प्रथम और अंतिम जो है अचर पद या प्रथम पद के गुणांकों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यानी जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, और ये अंतिम पद यानी अचर पद क्या है 182। अचर पद किसको बोलते हैं बेटा जिसमें एक्स नहीं है ना, ये संख्या वाला लिखा ना, ये अचर पद है। तो ये हो जाएगा कितना 182। अब देखो 182 है तो मतलब ए से दो भागों में तोड़ना है 27 को कि उनका गुणनफल 182 आए यानी 182 आता है। तो यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या ले हम, तो ऐसा करना बेटा, इसको जो है 182 को 182 का एलसीएम ले लेना है ना, इसका एलसीएम निकालना है, उससे पता चल जाएगा कितने से भाग जाएगा 2 से, 2 9 18, 2 एकम 2। अब किससे जाएगा 2 से, 3 से, 3 से नहीं जा रहा है 4 5, अच्छा 5 से जाएगा है ना, 5 से नहीं जा रहा है 7 से जाएगा, तो 7 एकम 7 और 7 3 21। अब कितने से जाएगा 13 से जाएगा। ठीक है ना। तो यदि अपन ये ले लेते हैं 7 दूनी 14 और 1 है 13, तो 13 और 14 जोड़ने पर कितने आ जाएंगे 27 आ जाएंगे। ठीक है, और यदि दोनों का गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा ये 182 तो मिल रहा है ना बराबर है ना। तो हम क्या ले लेंगे गुणनखंड के, मतलब इसका जो दो भागों में तोड़ा है वो क्या ले लेंगे अपन, ये ले लेंगे कि पहला वाला मान लो अपन ने 14 ले लिया, 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। तो देखो यहाँ पर जो है करेंगे बेटा अपन ये दोनों हमने ले लिए है ना 14 और 13, तो 14 और 13 को अगर जोड़ते हैं तो 27 आएगा और गुणा करते हैं तो 182 आएगा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर यहाँ x बचेगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, फिर यहाँ से 13 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 14 अंदर बन जाएगा बराबर 0। फिर इन दोनों में से x माइनस 14 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो यहाँ से निकाल लेंगे x माइनस 14 कॉमन लिया तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 13 बराबर है 0। ठीक है ना। तो अब देखो ये बराबर बना लिया हमने, दो गुणनखंड हो गए, तो क्या लेंगे या तो x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, तो क्या होगा या तो अब इसका पक्षांतरण कर देंगे तो उधर जाकर 14 प्लस का होगा, यहाँ पर x बराबर 13 का पक्षांतरण उधर कर देंगे तो ये प्लस का 13 हो जाएगा, यानी क्या आया 13 और 14। ठीक है ना, मूल क्या आ गए, मूल आ गए 13 और 14। तो क्या हो जाएगा अतः अभीष्ट संख्याएँ क्या हो जाएंगी अपने 13 एवं 14 है ना। तो ये यहाँ पर जैसे मान लो आप 13 रखते हो तो यहाँ पर 13 27 में 13 घटाएंगे तो ये 14 मिलेगा, और यदि आप यहाँ पर 14 रखते हो है ना 14 रखते हो तो यहाँ पर कितना मिलेगा 27 में 14 घटा दोगे 13 बचेगा। ठीक है ना, तो ये संख्याएँ कौन सी होंगी 13 और 14, 13 और 14 का योग कितना होता है 27 होता है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी है ना, इसलिए ये मैंने सॉल्व कर दिया था एक बार लेकिन फिर दोबारा से करवाया, तो इसलिए ये इधर का पहले से लिखा हुआ था है ना, तो इसलिए दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये भी आप IMP समझ लीजिए कि IMP क्वेश्चन है ये भी, और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर उससे को हल करेंगे गुणनखंड विधि से और फिर इसका मान निकालेंगे। तो देखिए बात कर रहा है वो पूर्णांक की, ठीक है ना, और पूर्णांक क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। पूर्णांक होते हैं आई से दर्शाते हैं अपन या जेड से, और क्या होते हैं इसमें सारी ऋणात्मक संख्याएं आ जाती है और 0 और सारी धनात्मक संख्याएं आ जाती है।
ये होती है क्या, पूर्णांक पता होना चाहिए बेटा। कुछ आपको अगर ये पता नहीं है तो फिर आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, है ना। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता है कि पूर्णांक क्या होता है या इंटीजर क्या होता है। तो देखिए ये बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, मतलब इधर वाले लेना है अपने को, इधर वाले, इनसे मतलब नहीं है, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या होता है, जैसे 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, और जैसे कि 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है ना। तो ये क्रमागत बोलेंगे अपन, और धनात्मक लेना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, पहले जो कुछ वो बोल रहे हैं उसको मान लेते हैं अपन, माना कि, है ना, क्या लेंगे, माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 हैं, ठीक है ना। देखो पहला अगर एक से दूसरा कितना होता है, एक ज़्यादा होता है ना उससे, तो x दूसरा होगा x प्लस 1। जैसे यहाँ पर 2 पहला वाला है तो 2 से 1 अधिक 3 है, 4 पहला वाला है तो 4 से 1 अधिक 5 है, इसलिए अपन लिखते हैं कि x पहला है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है, तो अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो कुछ बोल रहे हैं ना वो प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोल रहे हैं कि जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है, तो वर्गों का योग है ना, तो दोनों का वर्ग कर देंगे अपन, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना है, 365 है, 365 है। तो इसको हल कर लेते हैं हम। तो ये एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x, a और b, x और 1 का गुणा होगा x हो जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, बराबर में क्या है, 365, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे इसको, 2x स्क्वायर हो गया, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1। अब ये इधर ले आएंगे इसको, 365 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। भाई उस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब जो समीकरण बनेगा वो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इसमें से एक 365 में से एक माइनस हो जाएगा ये वाला, तो माइनस का कितना बचेगा, 364 बराबर 0, बराबर में 0 है। ये बन रहा है अपना द्विघात समीकरण। अच्छा हाँ, अभी इसमें देखो 2 से भाग चला जाएगा, तो अपने काम करके सभी में 2 से भाग दे दो, या 2 कॉमन निकाल कर उस तरफ भेज दो तो 0 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ 2 से भाग देंगे तो x बचेगा, यहाँ 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। अब देखो ये समीकरण बन गया है क्या, द्विघात समीकरण। ये वाला जो समीकरण बन गया ना, यही वाला अपना क्या है, द्विघात समीकरण। अब इसको अपने को हल करना है, तो इसको हल करने के लिए वही कि x को, मिडिल टर्म को 2 भागों में तोड़ना है, बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है कि वो प्रथम पद और द्वितीय अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, उन दोनों भागों का गुणनफल। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी 182 आ रहा था जो अपन ने देखा था, है ना, 13 और 14 आ रहा था। तो यदि अपन मिडिल टर्म को तोड़ते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर और प्लस अपन इसको लिख सकते हैं 14x माइनस 13x और माइनस 182, दूसरी तरफ क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो है 14x में से चेक कर लेते हैं, 14x में से 13x घटाएंगे तो 1x बचेगा, ठीक है। और यदि दोनों का गुणा कर दें, 13 और 14 माइनस 14 और माइनस 13 का गुणा करें अपन तो कितना आएगा, माइनस 182, यानी इसके बराबर आ रहा है ना, इसके बराबर आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब जो है आगे सॉल्व करेंगे हम कि यहाँ पर जो है अब 2 जोड़े बना लो, 2 2 के 4 पद हो गए, पहले 3 थे, अब 2 2 के जोड़े बना लो, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, अंदर x बचेगा, प्लस का यहाँ पर 14 बचेगा, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा x और प्लस का 14 यहाँ बच जाएगा, बराबर 0। इसके बाद अब दोनों जगह से x प्लस 14 कॉमन निकाल लो, x प्लस 14 कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 13 बराबर 0। ये हो गए दोनों के गुणनखंड, मतलब ये गुणनखंड हो गया इनका, 2 गुणनखंड का है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अब जो है ये इसको लिखेंगे या तो x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है ना। या तो x बराबर में इधर ले जाओ 14 को पक्षांतरण करके तो माइनस का 14 हो जाएगा, या फिर x यहाँ से 13 को पक्षांतरण करके उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो उन्होंने बोला है धनात्मक पूर्णांक की बात करी है, तो ये ऋण वाला ये तो होगा नहीं भाई, ये 14 जो है ना x बराबर माइनस 14 आ रहा है, ये तो होगा नहीं, तो फिर कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा अपना, ठीक है ना। तो x बराबर 13 है, तो जब आप x बराबर 13 रखोगे
तो x + 1 क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। तो हम लिखेंगे अतः अभीष्ट धनात्मक पूर्णांक 13 एवं 14 हैं। ठीक है ना, x का मान 13 आया तो यहाँ आप x रखोगे तो ये कितना मिलेगा, 13 मिलेगा, और यहाँ पर x रखेंगे तो 13 और 1 14 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 13 और 14 है। ठीक है, और चलिए इसके कुछ क्वेश्चन जो है, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनका आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको जो है समझ में आ जाएगा और भी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।